सभी को राधे राधे। आज के दिन एक ठीक ठाक मार्केट के अंदर गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद में लास्ट आवर्स के अंदर मार्केट ने क्लियरली यहाँ पर रिकवरी दिखाते हुए एक अच्छा खासा अपसाइड की तरह मोमेंटम किया है। क्या आज के दिन हमारी यहाँ पर साइकोलॉजी थी? कल के दिन हमें कैसे यहाँ पर प्राइस के दिन मार्केट में एक्सपायरी का दिन है वहाँ पर कैसे हमें प्रॉपर ट्रेड मार्केट के अंदर मिल सकती है? एसएल हंटिंग के बेसिस पर कैसे हम समझें कि मॉर्निंग आवर में फर्स्ट कैंडल को कैसे रीड करते हुए ट्रेड वगैरह हम मार्केट में प्लान कर सकते हैं। जैसे आज की अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर ओपन हुआ, यहाँ पर एक फर्स्ट कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बनी। तो इसी पॉइंट के आसपास जैसे पहली कैंडल बनी, मैंने आपको यहाँ पर ही कह दिया था जो अपना लाइव ट्रेडिंग का ग्रुप है कि यहाँ पर मैं सेलिंग साइड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, बजाय कि यहाँ पर बाइंग के अंदर जाने के। मार्केट यहाँ पर सेलिंग के अंदर आ सकता है। पहली कैंडल ये बनी, इसी पॉइंट पर मैंने तुरंत कहा था कि आज कैंडल का हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं करना चाहिए अपसाइड, क्योंकि इसकी मैं साइकोलॉजी आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर अगर ब्रेक कर जाएगा तो मार्केट फिर नीचे नहीं आ पाएगा, इसलिए अपसाइड नहीं करना चाहिए। मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर ही आना चाहिए और मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे मोमेंटम करते हुए सेलिंग साइड के अंदर आया भी, हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी चल रहा था। बट मार्केट यहाँ पर फर्दर होल्ड करने के बाद में लास्ट के अंदर पूरा रिकवरी किया, तो समवेयर अराउंड ब्रेक इवन के आसपास ही हमने यहाँ पर एग्जिट का प्लान किया था। अब यहाँ पर समझते हैं कि क्यों ये हमने सेलिंग साइड का यहाँ पर व्यू प्लान किया। यहाँ पर क्यों हमारा जो व्यू था कि मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड के अंदर कन्वर्ट होते हुए आ सकता है। यहाँ पर प्रीवियस दिन देखो, यहाँ पर बायर मार्केट के अंदर हैं जिनके स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड की तरफ मिलेंगे। यहाँ पर मार्केट में सेलर भी हैं, मार्केट इनके फेवर में ओपन हो रहा है। तो ओपन होते ही मार्केट सेलिंग के अंदर आ गया, मतलब इन सेलर का जो ये रेजिस्टेंस एरिया है वो अब रिस्पेक्ट कर चुका है। मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूशन के अंदर अगर गलती से भी इसका ब्रेकआउट कर देगा तो इन सेलर के जो स्टॉप लॉस हैं वो हंट होना शुरू हो जाएंगे, और अगर वो हंट होना शुरू हो गए तो फिर मार्केट यहाँ पर सेलिंग साइड में उसके बाद में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, यहाँ पर ब्रेकआउट फेल दिख जाएगा। फेल दिखेगा तो लोग क्या करेंगे? बायर से तुरंत सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मार्केट में हर कोई सेल करना स्टार्ट कर देगा और ये क्लियर दिखेगा यहाँ पर सबको। तो मार्केट इसके बेसिस पर सेलिंग में नहीं आ पाएगा। मार्केट क्या करेगा? अगर डायरेक्टली मॉर्निंग में ओपन होते ही ये ब्रेक भी कर देता तो क्या करता? मार्केट ब्रेकआउट करता, एसएल वगैरह कटने शुरू होते, यहाँ पर बायर आते, यहाँ पर हर कोई ब्रेकआउट पर बाय करना शुरू करता, तो मार्केट उनको निकालता डीप सेलिंग दिखा करके, सेलर आ जाते, बायर निकल जाते, फिर वापस ऐसे अपसाइड जाता, फिर डीप सेलिंग, फिर इस तरीके से जा करके कहीं ना कहीं सस्टेनेबल मोमेंटम दिखता अगर मॉर्निंग आवर में तुरंत ये इसको ब्रेकआउट कर देता। जैसे यहाँ पर भी आपको दिखा, बायर मार्केट के अंदर ऐड हुए, तुरंत देखो मार्केट ने स्पाइक लगाया, बायर को निकाला, सेलिंग के अंदर डाला, वापस अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तुरंत इतने स्पाइक लगा रहा है, बायर को पूरा यहाँ पर निकालने की कोशिश कर रहा है, वापस यहाँ पर सेलिंग में आकर के स्पाइक लगा लगा करके यहाँ पर बायर को निकालने का ट्राई कर रहा है कि जो भी मार्केट में ब्रेकआउट देख करके ये सोच रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट उनको इतनी आसानी से यहाँ पर पैसा नहीं बनाने देगा और मार्केट यहाँ पर अपसाइड की तरफ इसी तरीके से जा सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी और एक ही चांस था कि मार्केट अगर ब्रेकआउट कर देता है तब तो यहाँ पर ऊपर जा सकता है, अदरवाइज फिर मार्केट नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पर हमने सेलिंग साइड के अंदर यहाँ पर जाने का रिस्क प्लान किया था कि आज के दिन हम सेलिंग करेंगे। बट मार्केट प्रीवियस 2 दिनों से सेम ही बिहेवियर कर रहा है। सेलिंग आया, यहाँ पर रिकवरी, पहला मोमेंटम सेलिंग, फिर यहाँ पर वापस मोमेंटम सेलिंग आया तो सेलिंग के अंदर कन्वर्ट हो गया। इसीलिए इस प्राइस पॉइंट को हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाए। आज के दिन हमने यहाँ पर गलती की, जिसके अंदर मोस्टली यहाँ पर प्राइस का बिहेवियर जो है बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही क्लियर आपको देखने को मिलेगा कि क्लोजिंग प्राइस के पास में सपोर्ट लेकर के बैंक निफ्टी ने कल के दिन यहाँ पर प्राइस एक्शन बनाया, फिर ऐसे नीचे आया। सेम मार्केट आज भी क्लोजिंग प्राइस पर सपोर्ट ले रहा था। इसका मतलब मार्केट सेम बिहेवियर सेलिंग साइड के अंदर ऐसे नहीं बना सकता सेम चार्ट को, खासकर निफ्टी के अंदर पॉसिबिलिटी थी। और इसी पॉइंट पर मेरा व्यू था कि एक बार ये अगर इस पॉइंट को ब्रेक करेगा तो एसएल वगैरह हंट हो सकते हैं और मार्केट फास्ट मोमेंटम करते हुए डाउन साइड जाएगा, जैसा कि मार्केट ने बिल्कुल नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई भगवान यहाँ पर है नहीं, हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कंटिन्यू आपको मैं अभी चाहता तो डायरेक्टली कल कैसे ट्रेड प्लान करना है एक एक चीज़ समझा देता, बट आपको किसी की गलतियों से, किसी के प्लस पॉइंट से, हर एक चीज़ से सीखना है कि क्या कोई भी कहाँ पर क्या गलती कर सकता है। कभी डायरेक्शन के अंदर भी गलती हो सकती है,
अगर 10 में से 8 दिन आप सही हो रहे हैं तो 2 दिन किसी ना किसी तरीके से वहाँ पर हमारा लॉस होगा ही होगा, या फिर जैसे लॉस तो हुआ नहीं बट फिर भी यहाँ पर हम आज के दिन गलत साबित हो गए। अगर हम बाइंग का सोचते तो कम से कम प्रॉफिट के अंदर होते, ठीक है, बट 2 दिन कम से कम आएंगे ही आएंगे। आपको उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, पार्ट ऑफ गेम है। तो यहाँ पर अब कल के दिन एक्सपायरी का दिन है, बहुत ही तरीके से यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेड मिल सकती है। कैसे? मार्केट के अंदर जैसे यहाँ पर आज के दिन ब्रेकआउट हुए, बायर आए होंगे, फर्दर यहाँ पर ब्रेकआउट हुए हैं, बायर आए, बट मार्केट ने रिटेलर्स को काफ़ी ये जो है एक डीप सेलिंग दिखाने की कोशिश किया है, निकालने की ट्राई किया होगा, बट फर्दर फिर भी यहाँ पर आपको बायर की पोजीशन ही मिलेगी। यहाँ पर बहुत अच्छे खासे सेलर यहाँ पर कोई होल्ड करके नहीं गए हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन में बता रहा हूँ, अगर फर्दर यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया अच्छा खासा इस हाई के ऊपर, तब तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग साइड का फोकस करेंगे, मार्केट के अंदर बाइंग साइड में जाएंगे, और वो भी तब जब मार्केट ओपन होते ही पहला मोमेंटम सेलिंग के अंदर नहीं आना चाहिए। ये मोमेंटम बार बार जो रिपीट हो रहा है, अगर मार्केट ओपन होते ही छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है, तुरंत अगर यहाँ पर रिजेक्शन ले लेता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट यहाँ पर पूरा नीचे आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन है? ओपन होते ही यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट ना हो जाए, क्योंकि आज के दिन सेलिंग आया फिर रिकवरी किया तो यहाँ पर लोगों को एक ही चीज़ लगेगी कि मार्केट यहाँ पर ऐसे रिकवरी में जाएगा। नीचे की तरफ सपोर्ट ही सपोर्ट लोगों को दिखेंगे, यहाँ पर सपोर्ट, ये सपोर्ट, सबको दिखेगा कि मार्केट यहाँ से बाइंग में चला जाएगा, और मार्केट ऐसा करेगा नहीं। बायर के एसएल पहले भी पड़े, इंट्राडे में भी लोग यहाँ पर बाई करते रह जाएंगे, एसएल क्रिएट होंगे, मार्केट वापस उनको हंट करते हुए डाउनसाइड की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन में? ज़्यादा यहाँ पर मार्केट ओपन होते ही रिजेक्शन नहीं करना, और यहाँ पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन होते ही तुरंत रिजेक्शन वगैरह दिखाता है तो भी यहाँ पर हम सेलिंग साइड के अंदर ही जाएंगे। इवन मार्केट फ्लैट की कंडीशन में अगर ऊपर भी जाकर के नीचे आ रहा है तो भी हम यहाँ पर सेलिंग ही करेंगे। कुल मिलाकर कंडीशन ये है कि ये जो हाई है सस्टेन नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर सेलर यहाँ पर तुरंत एक्टिवेट हो जाने चाहिए, बायर ज़्यादा नहीं आ पाने चाहिए। चाहे ये ब्रेक भी कर रहा है, तुरंत डाउन साइड आ रहा है तो भी हम सेलिंग में जाएंगे, क्योंकि डाउन साइड यहाँ पर बायर के स्टॉप लॉस पड़े हैं, हम उनको टारगेट करेंगे। अगर यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेक करके सस्टेन करने लग जाता है तब फिर यहाँ पर सेलिंग में जाने का कोई भी मतलब नहीं होगा। मार्केट यहाँ पर फिर सेलर को ही टारगेट करेगा, इनवाइट करते हुए अपसाइड की तरफ जाएगा। यहाँ पर बायर को टारगेट वगैरह जो डाउन साइड का मोमेंटम हो और सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं आ पाएगा। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हम बाइंग का सोचेंगे, इसके नीचे रहता है, रिजेक्शन आ जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है हाई के, तो हम यहाँ पर सेलिंग साइड का फोकस करेंगे क्लियरली मार्केट के अंदर बायर को टारगेट करने पर। और अगर मार्केट खासकर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो भी यहाँ पर सेलिंग साइड का ही व्यू प्लान करेंगे। मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आपको डायरेक्टली या फिर ट्रैप मोमेंटम जो भी होगा मॉर्निंग आवर्स के अंदर आपको दिख सकता है। जो भी होगा मैं आपको मोमेंटम जो सेटअप बनेगा, जो कंडीशन बनेगी, प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी वगैरह होगी, वो आपको लाइव ट्रेडिंग ग्रुप के अंदर मॉर्निंग आवर के अंदर आपके साथ में डिटेल में शेयर कर दूंगा। बैंक निफ्टी के अंदर आज के दिन काफ़ी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट ने 57,000 के ऊपर ही जाकर के क्लोजिंग किया, और ये जो रेजिस्टेंस एरिया है इसके नीचे यहाँ पर जाकर के क्लोजिंग किया है। तो मार्केट में बायर के स्टॉप लॉस यहाँ पर हैं, सेलर के स्टॉप लॉस यहाँ पर कोई खास यहाँ पर ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, वन वे मोमेंटम आपको देखने को मिला है। कोई भी खास छोटा मोटा भी यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, डायरेक्ट मोमेंटम करते हुए गया है। तो ऐसी कंडीशन में डाउन साइड यहाँ पर 57,000 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हैं बायर के। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर एक अच्छी खासी डीप सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। बायर कैसल को मार्केट टारगेट करने के लिए डाउन साइड का मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पर फ्लैट टू गैप डाउन के अंदर हम सेलिंग साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। बट अगर मार्केट किसी भी तरह इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता है, तब भी हम सेलिंग सोचेंगे। अगर सस्टेन कर लेता है तब सिर्फ और सिर्फ बाइंग का हम प्लान करेंगे मार्केट में। फिर यहाँ पर ऐसा नहीं कि अपर साइड से रिवर्सल प्लान करने लग जाएं कि नहीं अब मार्केट यहाँ से सेलिंग में आ जाएगा, इस पॉइंट से आ जाएगा। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर बायर बहुत ज़्यादा अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। ऐसी कंडीशन में मार्केट जब बायर को टारगेट ही नहीं कर सकता तो सेलिंग का सोचने का कोई मतलब नहीं है। ये देखना कि नहीं यहाँ पर तो ये कैंडल बन रही है, मार्केट अब सेलिंग में जाएगा, नहीं अब वहाँ पर देखो और स्ट्रॉन्ग रेड गन बनी है तो अब सेलिंग के अंदर आया जाएगा।
ऐसा मार्केट कभी भी नहीं करता है। हमेशा अगर मार्केट में सेलिंग आनी है तो बायर के एसएल कहाँ से टारगेट हो सकते हैं, बस वो चीज़ें देखना ज़रूरी है। मार्केट में लेवल को, इंपॉर्टेंस को देखना ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।